प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष के इस विशिष्ट कार्यक्रम पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे तुला लग्न के जातकों का भाग्योदय किसके द्वारा होगा, कौन बनेगा तुला लग्न के जातकों के भाग्योदय का सहायक, कब होगा भाग्योदय। इस विषय पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कब होगी भाग्य वृद्धि और भाग्य वृद्धि के उन अचूक उपायों की भी चर्चा करूंगा जिन्हें संपन्न करने के बाद भाग्य का साथ मिलने लगेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलने लगेगा, भाग्योदय वृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह 7 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है यह तुला लग्न की जन्म कुंडली है। तुला लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं, लग्नेश शुक्र हैं। जन्म कुंडली का यह 9वां भाव, यह हमारे भाग्य का स्थान है, हमारे भाग्य का भाव है। जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि बनी हुई है। भाग्य भाव के स्वामी बुध होते हैं। जन्म कुंडली के लग्न के स्वामी लग्नेश शुक्र और जब भाग्य भाव के स्वामी बुध जन्म कुंडली में जितने स्ट्रांग, जितने मजबूत, जितने प्रबल होंगे, उसी गति से, उसी हिसाब से आपका भाग्योदय भी होगा। आपके भाग्योदय अति प्रबल होंगे और प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लग्नेश लग्न में भाग्येश भाग्य भाव में या कि केंद्र त्रिकोण में हो तो यह श्रेष्ठ स्थिति समझी जाएगी। जन्म कुंडली में लग्नेश शुक्र और भाग्येश बुध अगर मजबूत है, स्ट्रांग स्थिति में है तो उन्हें हर क्षेत्र में सफलताएं मिलेगी, कामयाबी उनके कदम चूमेगी। और जिनके लग्नेश शुक्र और भाग्येश बुध कमजोर हैं उनको हर क्षेत्र में असफलता और निराशा ही हाथ लगेगी। 9वां भाव भाग्य का भाव तो है ही, धर्म का भी भाव है। आप कितने धार्मिक है, आपके पास पूर्व जन्मों का कितना धर्म संचय है, आप पिछले जन्मों का कितना पुण्य संचय है, आपके पुण्यों का कितना बैंक बैलेंस है, यह जन्म कुंडली का 9वां भाग्य भाव बताएगा। क्योंकि लाख प्रयत्न करने के बाद भी जीवन में सुख और समृद्धि धर्म और पुण्य के माध्यम से ही आती है। बिना पुण्य के, बिना धर्म के जीवन में सुख, समृद्धि और सुयश मिलना सर्वथा असंभव है। आप सबने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, प्रसिद्ध चौपाई है, सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहो महि सुख छाई। सुनी बोले गुरु अति सुखदाई, पुण्य पुरुष कहो महि सुख छाई। जे में सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। पुण्यात्मा पुरुष के पास, जिनके पास पुण्यों की पूंजी है, उनके लिए धरती सुखों की खान है। पृथ्वी माता उन्हें सुख प्रदान करने वाली है। यद्यपि समुद्र को, सागर को कोई स्पृहा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी नदियां दौड़ दौड़ करके सागर में जाती हैं और सागर को जल प्रदान करती और बरबस नदियां सागर में समाहित हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। ठीक इसी तरह से सुख, समृद्धि और सुयश, सफलता पुण्यात्मा धर्मात्मा पुरुष के पास अपने आप ही चले जाते हैं। उनका भाग्योदय अपने आप ही होते रहता है। अगर जन्म कुंडली में 9वां भाव मजबूत है, जब 9वां भाव स्ट्रांग है तो समझ लें कि आपके पास धर्म का संचय है, आपके पास पुण्यों की पूंजी है और आपका भाग्य नित्य निरंतर सदैव आपका साथ देता रहेगा। लेकिन अगर आपका शुक्र, आपका लग्नेश कमजोर है, आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध कमजोर है, पाप प्रभाव में है
अस्त है, नीच राशि में है, मीन राशि में अगर बुध है तो फिर भाग्य का सपोर्ट मिलने में कठिनाई महसूस होगी, तो फिर भाग्य का बहुत अच्छा साथ आपको नहीं मिल पाएगा। अतः आप भाग्य की प्रतीक्षा करना छोड़ दें। भाग्य से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, उल्टे भाग्य ही आपके प्रबल पुरुषार्थ की प्रतीक्षा कर रही है कि आप मेहनत करें, आप पराक्रम करें। आपके मेहनत से, आपके पराक्रम से भाग्य झंकृत होगा। भाग्य स्वयं आपके पुरुषार्थ की बाट जोह रही है। अगर जन्म कुंडली में भाग्येश बुध की कंडीशन अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, तो बुध जीवन के 32 वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। लग्नेश शुक्र और भाग्येश बुध की युति जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी है, या कि लग्नेश शुक्र लग्न में तुला राशि में ही स्थित है और भाग्येश बुध अपने भाग्य भाव में नवम भाव में मिथुन राशि में स्थित है, तो यह सर्वोत्तम भाग्योदय कार्य की स्थिति बनेगी। जातक सहज में ही थोड़े से प्रयत्न से शून्य से शिखर तक की यात्रा तय कर लेता है। शुक्र और बुध की युति अगर केंद्र त्रिकोण भाव में है तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और जिनकी जन्म कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बनता है और दोनों ग्रह अच्छी कंडीशन में है, पाप प्रभाव नहीं है, तो उनके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख संपत्ति सुयश की प्राप्ति होगी, नेम फेम सब कुछ अर्जित करेंगे। जिन जातकों की जन्म कुंडली में लग्नेश शुक्र, कर्मेश चंद्र और भाग्येश बुध की युति जन्म कुंडली के केंद्रीय त्रिकोण भाव में कहीं भी है, तो जन्म कुंडली में सिंहासन योग बनेगा। और जिनकी भी जन्म कुंडली में लग्नेश, दशमेश और भाग्येश की युति केंद्र त्रिकोण भाव में है, सिंहासन योग बना हुआ है, उनकी स्थितियां लगभग राजा महाराजाओं के समान ही होती है। उनका वर्चस्व राजा महाराजाओं के समान होता है, विपुल वैभव के स्वामी होते हैं और लोगों पर शासन करने वाले होते हैं, और लोग उनकी आज्ञा को मानते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं। आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव पर जिन ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रह नवम भाव पर बैठे हुए हैं, और या कि जिन ग्रहों की नवम भाव पर दृष्टि है, वो ग्रह भी आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। अगर आपके भाग्य भाव का संबंध शुभ ग्रहों से है, योग कारक ग्रहों से है, तो निश्चित रूप से आपकी भाग्य की वृद्धि होगी। लेकिन अगर का भाग्येश और भाग्य भाव पाप कर्तरी योग में है, पाप ग्रहों का प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, तो भाग्य के क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी, कुछ विलंब का अनुभव हो सकता है। तो आपका भाग्योदय शुक्र और बुध की दशा अंतर्दशा में, चंद्र और शुक्र की दशा अंतर्दशा में, बुध और चंद्र की दशा अंतर्दशा, शनि और शुक्र की दशा अंतर्दशा, शनि और बुध की दशा अंतर्दशा में तुला लग्न के जातकों का भाग्योदय होता है। अब आइए संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं कि किन के माध्यम से, किसके द्वारा तुला लग्न के जातकों की भाग्य वृद्धि होगी, कौन इनकी भाग्य वृद्धि में सहायक होगा। आइए संक्षिप्त में इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर जन्म कुंडली में बुध और सूर्य की युति बनी हुई है, जो अक्सर रहती भी है, यह धन प्रदायक होगी, धन की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होगी, किंतु बुध सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। ऐसे जातकों को भाग्य वृद्धि में पिता का सहयोग मिलता है, पिता का साथ सपोर्ट मिलता है, सरकार के द्वारा भी भाग्य वृद्धि होती है, सरकार से भी लाभ होता है, गणमान्य नागरिक से भी, महापुरुष से भी ऐसे जातकों को भाग्य वृद्धि की दिशाधारा मिलती है और सहयोग मिलता है। जन्म कुंडली में बुध और चंद्र की युति केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, अति विशिष्ट योगकारी स्थितियां हैं। अगर बुध और चंद्र की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है, ऐसे जातक का मन स्वयं भाग्य वृद्धि के लिए आतुर रहेगा और भाग्य को संवारने और सजाने की कोशिश करेगा। ऐसे जातकों के ऊपर माता का आशीर्वाद और माता की भी कृपा दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। जन्म कुंडली में बुध और मंगल की युति है, तो यह स्थिति स्थायी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे जातकों को भाई बहनों का सहयोग सपोर्ट मिल सकता है, पत्नी के माध्यम से भी ऐसे जातकों का भाग्योदय हो सकता है, और कई बार ऐसे जातकों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। अगर जन्म कुंडली में बुध और गुरु की युति है, तो ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे जातकों का ज्ञान के द्वारा उनका भाग्योदय होगा, धर्म के द्वारा भाग्योदय होगा, किसी सदगुरु, किसी महापुरुष या कि किसी बुजुर्ग के माध्यम से जो है ऐसे जातकों की भाग्य वृद्धि होगी। जन्म कुंडली में बुध और शुक्र की युति है,
तो बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाएगी। भाग्योदय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा जातक स्वयं अपने भाग्य को तराशेगा, ऐसा जातक स्वयं अपने भाग्य को संवारेगा और संभव है कि ऐसे जातक का भाग्योदय किसी महिला के माध्यम से हो, कोई महिला इनके भाग्य वृद्धि में सहायक हो। बुध और शनि की युति जातक को भाग्यवान बनाती है। ऐसा जातक न्यायप्रिय होता है। अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से, उच्च स्तरीय शिक्षा से अपने भाग्य को ऐसा जातक प्रदीप्त करता है। माता की कृपा भी, माता का आशीर्वाद भी ऐसे जातकों को प्राप्त होता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे जातकों का भाग्योदय संतान होने के बाद होती है। जब घर में संतान आ जाती है उसके बाद ही भाग्योदय शुरू होता है। अगर ऐसी कंडीशन बनी हुई है, किस्मत साथ नहीं दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो जन्म कुंडली में भाग्येश बुध अगर कमजोर है तो उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। तो प्रत्येक बुधवार को गणेश जी की पूजा अर्चना करें, गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाएं और पूरी श्रद्धा से और विश्वास पूर्वक गणेश जी की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से स्थिति में सुधार आएगा और किसी योग्य ज्योतिर्विद से, किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आप उत्तम क्वालिटी का पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन पन्ना धारण करने से पहले जो है किसी योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेना आवश्यक है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।